हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Delegation is the process where manager used to transfer authority and responsibility to positions below them. देखो, डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देना जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं जब मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होता है, जब ज़्यादा काम का प्रेशर होता है या उनको सर्टेन टाइम पर अपने गोल्स को अचीव करना होता है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, एक साथ तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। उस केस में वो लोग क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेटर कौन होता है? द पर्सन हु ग्रांट्स अथॉरिटी इज नोन एज डेलीगेटर और सुपीरियर ऑफ मैनेजर। ठीक है, जो अथॉरिटी को ग्रांट करता है, अथॉरिटी देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैनेजर, सुपीरियर या डेलीगेटर। और डेलीगेटिव मतलब जिसको अथॉरिटी मिल रही है, द पर्सन टू हुम द अथॉरिटी इज ग्रांटेड इज नोन एज डेलीगेटिव और सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, सो थियो हैमन ने क्या बोला है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। ठीक है, मतलब अपनी अथॉरिटी को ग्रांट करना, ट्रांसफर कर देना सबॉर्डिनेट्स को, जिससे वो प्रिस्क्राइब लिमिट में उस चीज को परफॉर्म कर सके। A manager cannot perform all the tasks assigned to him. In order to meet the targets, the manager should delegate authority. And delegation of authority means division of authority and power downwards to the subordinates. For example, जैसे सपोज करो किसी मैनेजर के पास एक प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 15 डेज में आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है, और उस मैनेजर के अंडर में कम से कम 7 से 10 लोग काम करते हैं, तो वो क्या करेगा? एक साथ तो इतना सारा काम नहीं मैनेज कर पाएगा ना, कि उसको ऑफिस का भी काम करना है, उसको उस प्रोजेक्ट के लिए भी काम करना है। तो वो क्या करे, कुछ अथॉरिटी अपने जो उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको डेलीगेट कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उनको डेलीगेट कर देगा, जिससे क्या होगा, उसका भी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और ऑन टाइम जो उसके सर्टेन गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिवाइड कर देना। ठीक है, एंड पावर डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट्स। And delegation of authority can be defined as division and sub-allocation of powers to the subordinates in order to achieve effective results. देखो, जब कोई मैनेजर अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर्स को डाउनवर्ड्स यानी कि उनके सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देता है, तो उससे क्या होता है, बेहतर रिजल्ट सामने निकल के आते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट सामने निकल के आते हैं। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स गिविंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर पीपल इन द ग्रुप टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मेक डिसीजंस। जब वो डेलीगेट करेगा अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो सबॉर्डिनेट्स भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली तरीके से काम कर पाएंगे। उनके पास भी अधिकार होगा उस काम को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। उससे क्या होगा, जब उनके पास अथॉरिटी होगी, तो इससे क्या होगा, बेहतर तरीके से वो भी डिसीजंस ले पाएंगे, कि भाई वो ये समझिए कि अब हमारे पास भी थोड़ी पावर्स है। ठीक है, हम भी अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकते हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देख लेते हैं इन्हें। ऑथोरिटी मीन्स होती है, ऑथोरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ पावर एंड राइट ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन के पास जो पावर है या उसके पास जो राइट्स है, उसके पास जो अधिकार है उस काम को कंप्लीट करने का। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो अपने जो ओन डिसीजन है वो खुद ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऑथोरिटी, एक पावर है। ठीक है, राइट्स है उसके पास। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट द टास्क। मतलब अथॉरिटी अगर किसी सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड की गई है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर्टिकुलर उस काम को कंप्लीट करने की, जो ड्यूटी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, जवाबदारी। मतलब किसी सबऑर्डिनेट्स के पास अगर अथॉरिटी है, पावर्स है, राइट्स है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस काम को कंप्लीट करने की उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी वजह से कोई काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी बनती है उस काम को कंप्लीट ना करने का आंसर देना। ठीक है, अपने सीनियर्स को। जैसे इट मीन्स गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर एनी वेरिएंस इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन सेट। सबऑर्डिनेट्स शुड प्रोवाइड मैनेजर्स विद अपडेट्स ऑन देयर फ्लो। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को आंसर देना होता है अपने मैनेजर्स को, कि भाई काम कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो क्या इश्यूज आए, ये उसकी जवाबदारी बनती है। ठीक है, तो ये तो थे 3 एलिमेंट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं जो मैनेजर फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, सीधी सी बात है, हमें यही समझ में आ रहा है कि ड्यूटी को असाइन करना।
ठीक है, डेलीगेशन का सबसे पहला क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द डेलीगेटर फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन द टास्क एंड ड्यूटीज टू द सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को सबसे पहले टास्क को डिफाइन करना, उनको ड्यूटी बताना कि आपका ये टास्क है, आपकी ये ड्यूटी है, एंड ही हैज टू डिफाइन द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। ड्यूटी के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स को ये भी क्लैरिटी देना कि भाई मैं आप लोगों से ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, सो क्लैरिटी ऑफ ड्यूटी एज वेल एज रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैज द फर्स्ट स्टेप इन डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का पहला स्टेप यही होता है कि एक तो ड्यूटी का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को, और एक पर्टिकुलर जो सुपरवाइजर्स है उन पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट से क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है, ये चीजें फर्स्ट स्टेप में आती है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सेकेंड है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। तो सब डिविजन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस व्हेन सुपीरियर डिवाइड्स एंड शेयर्स अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सब डिविजन कब होता है अथॉरिटी का, जब पर्टिकुलर जो सुपरवाइजर है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो काम है, जो वर्क है, वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, और अपनी अथॉरिटी को शेयर कर देता है। सो एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन इनफ इंडिपेंडेंस टू कैरी द टास्क गिवन टू हिम बाय सुपीरियर्स। ठीक है, तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर कोई भी टास्क मिलता है उनके सुपीरियर से, उनके सीनियर से, तो हर एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंटली उस टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। उनको इतना इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि वो अपने टास्क को इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकें। द सबडिविजन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द इफेक्टिव रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए जो पावर्स का सब डिविजन है वो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेड टू बी द फैक्टर और ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज इन हिज बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर के डायरेक्शंस पे जो परफॉर्म करने जा रहा है पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स उसकी ड्यूटी, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो क्या ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है, अपने टास्क को किस हिसाब से कंप्लीट करने जा रहा है अपने सुपीरियर्स के दिए हुए डायरेक्शंस के बेसिस पे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उसको ये जवाबदारी बन रही है कि उस काम को कंप्लीट उसे करना है अपने सुपीरियर के जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच गिव्स इफेक्टिवनेस टू अथॉरिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी होती है जो अथॉरिटी को भी इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों का इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी है, अगर आपने अथॉरिटी दी है किसी इंसान को तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जरूरी है। किसी इंसान के पास अगर पावर है उस काम को करने की लेकिन कुछ काम ही नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है। और अगर जिम्मेदारी है, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम करना चाहता है, तो उस काम को करने के लिए उसके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी भी होनी चाहिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में डिसीजन ले सके। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड मेक हिम आंसरेबल फॉर द वर्क डन बाय हिम और हर, हेंस इट इज द आंसरेबिलिटी ऑफ द फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। ठीक है, तो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स को जब अथॉरिटी मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो जवाबदारी भी उसी की होती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाबदारी, कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो उसका आंसर देना भी आपकी जवाबदारी है कि वो पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर ड्यूटी क्यों कंप्लीट नहीं हुई, क्या ऐसे इश्यूज आ गए। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सुपीरियर्स को, अपने सीनियर्स को आंसर दे। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएटेड। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट किया जाता है एंड अकाउंटेबिलिटी को इम्पोज किया जाता है। सो अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है अराइज होती है किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है अथॉरिटी से। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसकी एलिमेंट्स एंड क्या प्रोसेस है डेलीगेशंस का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।